हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम धीरज और आप देख रहे हैं धीरज सीटेट एकेडमी। तो चलिए आज की ताज़ा खबर की ओर बात करते हैं। आज आपका 13 अगस्त को टीचर संबंधित या शिक्षा संबंधित जितने भी न्यूज़पेपर होगा हम आपके लिए लेकर आए हैं। और आज बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर बहुत बड़ी खबर है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आइए सबसे पहले अगर हम हेडलाइन की ओर बात कर ले तो आज का हेडलाइन में हम लोग क्या क्या को कवर करने वाले हैं। तो देखिए 20,000 शिक्षकों के दस्तावेजों की छानबीन अभी भी अधूरी है। मतलब कि 20,000 शिक्षक ऐसे हैं जिनका दस्तावेज अभी भी जांच पूरी नहीं किया जा चुका है। इन लोग के बहुत ज़रूरी है अभी जांच करना। इन लोग इसके बारे में भी हम पूरी जानकारी आपको देंगे। आगे चलते हैं। फिलहाल आगे देखिए, कहा जा रहा है कि बीपीएससी का घेराव कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर चली लाठी। शिक्षक बहाली में एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की कर रहे थे मांग। शिक्षक अभ्यर्थी जो थे, ये जो थे बहाली बीपीएससी टीआरई 3 में, इन लोग का मांग है, हम सबका मांग है कि एक अभ्यर्थी वन कैंडिडेट वन रिजल्ट जारी करे बीपीएससी। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन इस आंदोलन से क्या प्रभाव पड़ा है इसके ऊपर भी हम आपको बताने वाले हैं। चलिए और आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। आगे आपका है कि झारखंड से 5,000 रुपये में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट खरीदकर बिहार में बने शिक्षक, कई जिलों में हुई है पोस्टिंग। क्या ये बात सत्य है? अगर सत्य है तो सोचिए क्या हुआ होगा। 5,000 में आप सर्टिफिकेट को खरीदा है दिव्यांगता, तो मतलब बाहर के राज्य के स्टूडेंट और बिहार के स्टूडेंट का क्या हाल हुआ, इसके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए अच्छा थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। मिलेगा डॉक्यूमेंट सुधारने का मौका, ये आपका सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड है। चलिए तो सारी खबर को हम डिटेल से चलते हैं। उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, क्योंकि प्रत्येक दिन सुबह में हम आप लोग के लिए 8 बजे न्यूज़पेपर लेकर आते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर लें, यहाँ पर आप लोग का यहाँ से कि 20,000 शिक्षकों के दस्तावेजों की छानबीन अब भी है अधूरी। क्या है पूरी मामला, आइए दिखाते हैं आपको। तो ये मामला आपका छठे चरण से है, ठीक है। देखिए कहा जा रहा है कि छठे चरण के शिक्षक नियोजन में चयनित 42,000 से अधिक प्रारंभिक शिक्षकों में से करीब 15 से 20,000 शिक्षकों के शैक्षणिक दस्तावेजों का सत्यापन 2 साल बाद भी पूरा नहीं हो सका है। सोचिए इन लोग का 2 साल से अभी तक दस्तावेज का सत्यापन नहीं हुआ है। कितना, तो 15 से 20,000 शिक्षक ऐसे हैं। सत्यापन प्रक्रिया अभी भी लंबित है, जबकि दस्तावेजों के सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग हर बार नई गाइडलाइन जारी करता रहा है। जानकारी के अनुसार दस्तावेजों के सत्यापन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल सहित करीब 12 राज्यों के विश्वविद्यालय एवं बोर्ड से कराया जाना है। मतलब जितना आप देखें टोटल देखा जाए तो 12 राज्य के विश्वविद्यालय से कराना जाना है इन लोग का सत्यापन दस्तावेज का। उन बोर्ड तक पहुंचने में ही विभाग के पसीने छूट रहे हैं। अभी तक वहां तक इन लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। आगे है कि दरअसल सत्यापन के लिए अलग से कोई विंग नहीं है। यही वजह है कि दस्तावेजों के सत्यापन की गति बेहद धीमी है। विभाग ने बीच में यह भी निर्णय लिया था कि वह विभिन्न राज्यों में सत्यापन के लिए दल भेजेगा, लेकिन यह रणनीति विभिन्न वजह से परवान नहीं चढ़ सकी। मतलब कि यही कहा जा रहा है, अभी तक देखा जाए तो 20,000 शिक्षक ऐसे हैं छठे चरण में जिनका अभी भी दस्तावेज का सत्यापन नहीं किया जा चुका है। हो सके उन लोग का दस्तावेज में कोई प्रॉब्लम होगा, बहुत कुछ हो सकता है अभी इन लोग का। खैर आगे देखिए आगे क्या है। आगे है हम लोग का कि आपको पता होगा कि कल था आप लोग का 12 तारीख, और कल हम लोग का एक मांग था वन कैंडिडेट वन रिजल्ट लेकर बीपीएससी का घेराव किया गया था, जिसके माध्यम से कई छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया है, ठीक है। कुछ छात्र घायल भी हुए हैं और कुछ को पकड़ के जेल भी ले गया गया, जिसमें आपको पता होगा कि खास करके टारगेट किया गया था छात्र नेता दिलीप कुमार जी को, ठीक है। आइए देखते हैं इस खबर में पूरा क्या है। आइए आपको शुरू से चलते हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है कि बीपीएससी का घेराव कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों पर चली है लाठी। शिक्षक बहाली एक अभ्यर्थी एक रिजल्ट की कर रहे थे मांग। आइए पूरी खबर को आपको हम बताते हैं। देखिए कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी का एक अभ्यर्थी एक परिणाम की मांग को लेकर सोमवार को घेराव करने पहुंचे शिक्षक बहाली अभ्यर्थियों को पुलिस ने लाठीचार्ज कर खदेड़ा, ठीक है। आगे देखिए कहा जा रहा है कि इनमें कुछ शिक्षक अभ्यर्थियों को हल्की चोट आई,
छात्र नेता दिलीप कुमार के नेतृत्व में दर्जनों छात्र बेली रोड से बीपीएससी कार्यालय की ओर बढ़ रहे थे। ललित भवन से आगे पुलिस ने छात्र नेताओं और देखिए हम ये बात किया जाना तो बीपीएससी ऑफिस तो पहुंचने ही नहीं दिया गया बच्चा लोग को। ललित भवन से ही आगे के पुलिस ने छात्र नेताओं और शिक्षक अभ्यर्थियों को संवेदनशील क्षेत्र में प्रदर्शन करने से मना कर दिया, वहीं रोक दिया गया। बोला गया कि आप लोग उधर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और बहुत छात्र ऐसे थे जो हर मोड़ पे, आपको पता चलेगा पटना में कल हर मोड़ पे अलग अलग छात्र थे, इकट्ठा हो ही नहीं पाए हम लोग, सब अलग अलग टीम बना हुआ था। 200 छात्र इस मोड़ पे तो 200 वहाँ तो 200 वहाँ, इस टाइप का बना हुआ था। खैर आगे देखिए, कहा जा रहा है कि इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारी के बीच हल्की नोकझोंक भी हुई है। सचिवालय डीएसपी सुनील कुमार ने बताया कि 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। 2 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको हिरासत में लिया गया और देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट के आवेदन पर कांड दर्ज किया गया है। उन्हें BNSS 35(3) के नोटिस पर मुक्त किया गया और 4 अभ्यर्थियों को बीपीएससी से ले जाकर देखिए, और इस आंदोलन के मतलब कि देखा जाए क्या परिणाम निकला, तो कुछ ऐसे 4 अभ्यर्थियों को ले जाकर, ठीक है, बीपीएससी सचिवालय से मिलाया गया था, वही बताया जा रहा है। ले जाकर सचिवालय से मिलाकर उनका पक्ष रखवाया गया। आखिर 4 स्टूडेंट गया तो उन लोग अपना अपना पक्ष रखें, क्या क्या है। तो देखिए, कहा जा रहा है कि छात्र नेता दिलीप कुमार ने बताया कि शिक्षक बहाली में एक ही अभ्यर्थी के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में परिणाम जारी कर दे रहा है, जिससे हर चरण में हजारों की संख्या में सीट रिक्त रह जाती है। मतलब दिलीप कुमार जाकर बताएं कि देखिए बीपीएससी हर बार बीपीएससी टियर 1 या टियर 2 में क्या हुआ था, वैसा स्टूडेंट जो आपका मान चलिए कि ठीक है डीएलएड को अभी थोड़ा सा हटा दे, वह बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका 68 भी है, 9th 10th भी है, 11th 12th भी है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो 68 में भी पास हो जाते हैं, 9th 10th भी पास हो जाते हैं, 11th 12th में पास हो जाते हैं। अब उनके पास तीनों ऑप्शन आ जाता है। और कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो एक में भी पास नहीं हो पाते हैं, और ये जो होता है 3 में से कहीं एक ही जगह अपना सिलेक्शन लेते हैं, चाहे 11th 12th हो या 9th 10th हो, ठीक है। इसी की वजह से सीट बहुत खाली रह जाती है। बाद में मालूम चलता है कि और अच्छे स्टूडेंट था, उनका बहाली नहीं हो चुका था। यही पक्ष अपना दिलीप कुमार जाके रखे हैं। अब देखिए इसके बारे में क्या निकलती है। सरकार अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया हुआ है, ठीक है। 1-2 दिन का समय लिया है, 1-2 दिन में आपके बीच आ जाएगा सरकार क्या सोच रही है, क्या बताई जा रही है, ठीक है। आइए आगे क्या है। आगे का है आपका कि झारखंड से 5,000 रुपये में फर्जी दिव्यांगता सर्टिफिकेट खरीद कर बिहार में बने शिक्षक, कई जिलों में हुई है पोस्टिंग। आइए इसके बारे में हम जानकारी आपको देते हैं। क्या है देखिए, कहा जा रहा है कि एक स्टूडेंट है या एक शिक्षक ही है, वो अपने से बात कर रहा था। कहा जा रहा है कि सर हम झारखंड से हैं, ठीक है, जामताड़ा ज़िले से हैं, मेरे साथ 15 दोस्त का सिलेक्शन टियर 2 में हुआ है। आप सबको पता होगा कितना, तो 15 दोस्त का सिलेक्शन हुआ है। कहा जा रहा है कि सब 5,000 रुपये देकर दिव्यांगता का सर्टिफिकेट खरीदे हैं। मतलब कि बाहर का स्टूडेंट पैसा देकर 5,000 रुपये देकर, ठीक है, दिव्यांगता का सर्टिफिकेट खरीदे हैं। और देखिए क्या कहा जा रहा है आगे कि सबकी पोस्टिंग बांका और गया में हुई है। जितने भी 15 शिक्षक थे उन सबका पोस्टिंग हो चुका है बांका और गया में। झारखंड का बहुत फर्जी अभ्यर्थी नौकरी कर रहा है, सभी शारीरिक रूप से फिट हैं। ये मतलब किसी से बात कर रहे थे, ठीक है, वो कह रहे हैं कि सभी लोग जो हैं शारीरिक रूप से सभी फिट हैं। ये व्हाट्सएप मैसेज दिव्यांग कोटे से दरभंगा में नियुक्त एक शिक्षक का है, जो उसने एक सोशल एक्टिविस्ट को भेजा है। कहा जा रहा है कि उसे यह जानकारी लेनी थी कि क्या जानकारी लेना था कि दूसरे राज्यों के दिव्यांग अभ्यर्थियों को बाहर करने के लिए कोर्ट में जो मामला चल रहा है उसकी प्रोग्रेस क्या है। उसने यह भी जानकारी दी है कि टियर 3.0 में भी, देखिए अब ये तो टियर 2.0 का मामला था, अब कहा जा रहा है कि 3.0 में भी, टियर 3.0 में भी युवक ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन किया है। अब सोचिए, अब कितने ऐसे युवक हैं जो 3.0 में फर्जी सर्टिफिकेट लगाकर आवेदन किए हैं, इसका अभी कोई आपके पास सूचना नहीं है कि कितने शिक्षक हैं दिव्यांग में। बिहार लोक सेवा आयोग ने 10 जुलाई को जन सूचना अधिकार के तहत एक अभ्यर्थी को जानकारी दी है कि टियर 2.0 में वर्ग 9th 10th के हिंदी विषय में दिव्यांग के आरक्षण के, देखिए, के आधार पर 43 अभ्यर्थियों का
चयन किया गया है। सोचिए, टियर 2.0 में वर्ग 9-10 में समझे हिंदी विषय में, ठीक है, 43 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो बाहर से आरक्षण के आधार पर उनका चयन किया गया है। आगे देखिए क्या है, इधर कहा जा रहा है आपका कि मांग अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू करो। ये तो अच्छा मांग है, सबका यही मांग है कि भाई हर राज्य में आपको पता होगा कि अपना अपना एक शेड्यूल होता है, लेकिन बिहार का कोई माई बाप नहीं है, ठीक है। आइए इसको आपको हम बताते क्या है। कहा जा रहा है कि अभ्यर्थी बिहार में भी डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग कर रहे हैं। ये वे झारखंड, उत्तराखंड और असम का उदाहरण दे रहे हैं। आपको पता होगा झारखंड में अभी जल्द ही कुछ दिन को पहले आपको पेपर में पढ़ने को मिला होगा, उसमें साफ साफ कहा गया है कि हम बाहरी राज्य को नहीं लेंगे, ठीक है, और ले भी रहा है। तो देखिए नीचे में कितना % का दिया जा रहा है, आपको सारा चीज़ बता रहे हैं। आइए, कहा जा रहा है कि उनका कहना है कि यूपी में दूसरे राज्य के उन अभ्यर्थियों को ही मौका दिया जाता है। यूपी में अगर कोई भी बहाली निकलती है शिक्षक संबंधित या टीचर संबंधित, तो कहा जा रहा है उन्हीं अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है जो 5 साल से रह रहे हैं मतलब यूपी में वैसे स्टूडेंट जो 5 साल से वहाँ रह रहे हैं। झारखंड में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती में दूसरे राज्य के शामिल नहीं हो सकते हैं। झारखंड में साफ साफ कह दिया गया है कि बहाली में कोई भी दूसरे राज्य से शामिल नहीं हो सकते हैं। जबकि हाई स्कूल में 10% सीट दूसरे राज्यों के लिए आरक्षित है। सोचिए, हाई स्कूल में मात्र कितना %, तो 10% सीट ऐसे हैं जो दूसरे राज्य से हैं। लेकिन प्रारंभिक में आप सोचिएगा 1 to 5 ई सब में शामिल होने के लिए तो यह मतलब मुमकिन नहीं है, आप शामिल ही नहीं हो सकते हैं, ठीक है। यह है दूसरे राज्य का। एक अपना राज्य है बिहार जो दिल खोल के सबको बुलाता है, समझें। अब क्या है मामला, सरकार कहाँ सोई हुई है पता नहीं चल रहा है, अभी तक उन क्यों नहीं जाग पा रही है। क्या अभी भी उनको मुख्यमंत्री की सपना देख रहे हैं? अभी समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी, मुख्यमंत्री तो हैं ही, पर प्रधानमंत्री की सपना देख रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं वो नीतीश बाबू। खैर चलिए, तो ये था आप लोग का आज का ताज़ा खबर में जो भी था आप लोग को बता दिया गया है। अब आज है आप लोग का 13 अगस्त। आप लोग को एक बार और बता दें कि आप लोग को कहा गया था 12 अगस्त, ठीक है, और प्लस में 13 अगस्त के रात आप लोग का OMR शीट को जारी कर दिया जाएगा। तो 12 अगस्त तो ख़त्म हो गया भैया, आज है 13 अगस्त। तो आज अगर शाम तक या रात 10 बजे तक, मुमकिन है कि 10 बजे से पहले अगर OMR शीट जारी कर दिया जाता तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। OMR शीट जारी किया जाना भी चाहिए, क्योंकि आप बोले थे कि 12 अगस्त या 13 अगस्त के रात में जारी किया जाएगा। खैर ये कोई पेपर के माध्यम से नहीं, ये आपका रजनीश कुमार उनके माध्यम से कहा जा रहा था। लेकिन देखिए, अगर आज शाम तक 10 बजे तक OMR शीट जारी हो जाता है तो बहुत अच्छा बात है। तब जाके कल आपका 14 तारीख के डेट में आप लोग का आंसर की जारी हो जाएगा। पहले आप लोग का OMR शीट जारी होगा, इसके बाद ही आपका आंसर की आएगा। ऐसा नहीं है कि OMR शीट आंसर की दोनों एक साथ आएगा, ठीक है, एक दिन बाद ही आपका आंसर की आएगा। तो ये था आप लोग का आज का ताज़ा खबर में, और जो भी इन्फॉर्मेशन अगर आते हैं तो हम आपको करते रहेंगे, ठीक है। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।